वामा परिवार को संजय पटेल का नमस्कार। कोरोना लॉकडाउन के दौरान वीडियो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर उपस्थिति बढ़ी है। सुखद है। हम किसी को देखते हैं, उसके एक्सप्रेशंस को देखते हैं, उसकी आवाज़ को देखते हैं, लेकिन इसमें कुछ ख़ास एहतियात ज़रूरी हैं। अगर इसको मशवरे के रूप में लें तो मेरा कहना है कि सबसे पहले तो ये चेक करें आप कि अपने मोबाइल के सामने आप प्रॉपरली पोजीशन में बैठे हैं। कॉन्ट्रास्ट का वस्त्र आपने पहना है, आपका जो भी कॉस्ट्यूम है, तो बैकग्राउंड से और आपने जो वस्त्र पहने हैं उसमें एक कॉन्ट्रास्ट होगा तो विजुअल अच्छा नज़र आता है। डिस्टेंस का ख्याल करें कि कैमरे से आप कितनी दूर हैं, कितनी पास हैं, और एक बार हमेशा जो कुछ भी आप पढ़ने वाले हैं उसका एक ऑडियो चेक आप ज़रूर कर लें, क्योंकि आप पोस्ट इसलिए करते हैं, ज़्यादातर वामा परिवार में साहित्यिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, कहानीकार हैं, लेखिकाएं हैं, कविताएं हैं, गीत हैं। तो ये सब वाचिक परंपरा के अंतर्गत आता है जो आप प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वाचन है, आपका जो शब्द है, वो स्पष्ट जाना चाहिए। वीडियोस को बनाते वक्त ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि समय सीमा उसकी जो निर्धारित होती है उसमें ही हम कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मुझे 3.5-4 मिनट में ख़त्म करनी है अपनी बात, तो मेरी निगाह, एक सतर्क निगाह टाइमर पर भी है जो सामने चल रहा है। भाषा के बारे में सचेत रहें, उच्चारणों के बारे में सचेत रहें। लिखा हुआ जब छपता है या लिखा हुआ होता है तो उस पर एक एक्सक्यूज़ लिया जा सकता है कि सब जल्दबाजी थी तो वर्तनी की गलती हो गई या छपते वक्त प्रूफ की गलती हो गई। लेकिन जब आप बोल रहे होते हैं तो आपके बोलने का संस्कार, आपकी भाषा, आपका लहजा, आपका अंदाज़े बयां, ये सब बहुत मायने रखता है। बेहतर है जो कुछ पढ़ने वाले हैं कम से कम अभी जैसे मैं तो एक्सटेम्पोर बोल रहा हूँ, मैंने कोई कंटेंट लिखा नहीं आपसे बात करने के लिए, लेकिन अगर आप कोई कविता को पढ़ रहे हैं तो कम से कम उसको आप 8 या 10 बार उसका वाचन घूमते फिरते या किसी परिजन को साथ में बिठाकर सामने अगर उसको सुना दें तो अच्छा है। शब्दों के साथ आपकी दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है। कभी कोई शब्द ऐसा वहाँ आ जाता है कि फिर वो पढ़ने में एक ब्रेक होता है और हिचक होती है या वहाँ पर एक बैरियर बनता है, वो ना हो तो अच्छा है। टाइप किया हुआ हो तो अत्युत्तम, छपा हुआ हो तो बेहतरीन। लेकिन अगर लिखना पड़ा है तो लिखना पड़ा है अगर आपको, और जो लिखा हुआ वो पढ़ना है अगर आपको, तो व्यवस्थित सुलेख आपका हो तो ज़्यादा अच्छा। किसी और की हैंडराइटिंग का अगर वाचन करने का मौका है तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि बेहतर है कि आप उसको एक बार रीराइट कर लें अपने सुलेख में। वो आसान होता है खुद पढ़ना। एक ख़ास मशवरा ये है कि अपनी देह भाषा को थोड़ा सा स्थिर रखें, अपनी मुखाकृति को भी सौम्य बना कर रखें। चाहे दुख का प्रसंग पढ़ रहे हों, चाहे सुखद प्रसंग पढ़ रहे हों, लेकिन उसमें एक खूबसूरती होना चाहिए। उसकी एस्थेटिक वैल्यू जो है वो अच्छी होना चाहिए। बहुत हिलना डुलना भी ना हो और बहुत एकदम स्टाइल बनाकर करने की भी ज़रूरत नहीं है कि बहुत हाथ हिल रहा है और बहुत आप हिल रहे हैं। लेकिन सहज में, जैसे मंच पर आप पढ़ते हैं तो वैसा अगर उसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा। बनावटी चीज़ें आजकल बिल्कुल पसंद नहीं की जा रही है, कि ख़ास करके जैसे मैं एंकरिंग के इलाके में काम करता हूँ बीते बरसों से, तो वो जो पुराने जो अंदाज़ थे और जो हमारे जो बड़े शिखर स्वर थे उनको फॉलो करना अच्छा नहीं माना जाता है। कि बहनों भाइयों ऐसा करके आजकल सहज में पढ़े, सहज में बोलें, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि आजकल जो बात कहनी है, जैसे आपको कविता पढ़नी है तो जैसे राखी आ रही है, बहन और भाई का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है, इस सब के बारे में, तो लीजिए अब मैं आपको सुनाती हूँ अपनी कविता। सुनिए राखी पर एक कविता, क्योंकि सबको मालूम है बहन भाई का रिश्ता क्या है क्या नहीं। तो आजकल भूमिका लोग ज़्यादा पसंद करते नहीं हैं। तो मेरी समय सीमा पूरी हो रही है। एक
कड़ी और लेकर जल्दी आपसे मिलूंगा। तो इतनी बातों को नोट करें और एक अच्छा सा वीडियो वामा के ग्रुप पर पोस्ट करें। नमस्कार।